हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीजीय व्यंजकों की सर्वसंख्याएँ। इसमें हम पहले इसके फार्मूलाज देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके लिए सी टेट, सी जी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट सभी स्टेट के टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको टेट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस जब रहेगा तो हमारे फार्मूला में प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो इधर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करना है। ये चीज़ हमको डिफरेंस दोनों के बीच में ध्यान रखना है। थर्ड है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे, ये सूत्र और ये सूत्र, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 2ab और माइनस 2ab ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो 2 को कॉमन लेके हम लिख देंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें हम इससे इसको माइनस कर रहे हैं फर्स्ट से सेकंड को, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा और b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास बचेगा 2ab प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4ab। नेक्स्ट a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस 1/p का मान हमको यहाँ पर निकालना है, जहाँ पर दिया गया है p प्लस 1/p इज इक्वल टू 5। इसको बनाते हैं। p प्लस 1/p इज इक्वल टू 5 ये दिया गया है, हम दोनों साइड वर्ग कर देते हैं स्क्वायर। तो हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस क्वेश्चन में हमारा एक इज इक्वल टू है p और b इज इक्वल टू है 1/p। यहाँ मान पुट कर देंगे, तो p स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर का हुआ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हुआ 1/p का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू a का मान है p और b का मान है 1/p, ये मान रख दिए। अब ये p इंटू 1/p, तो अंश और हर को काट देंगे। ऊपर में और नीचे में जब सेम रहता है तो दोनों कट जाता है। इज इक्वल टू 5 इंटू 5, तो ये आएगा 25। 5 गुणा 5 तो 25। पी स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 इंटू 1, तो 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 25। अब ये 2 को हम इधर पक्षांतरित कर देंगे, तो 25 माइनस 2 इधर आ जाएगा और p स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर, तो 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। तो p स्क्वायर प्लस 1/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आया 23, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6 हो तो a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर a टू द पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेम यहाँ पर किए। अब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। ये कैसे आया देखिए, यहाँ समझते हैं इसको। ए स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ इसका होल स्क्वायर फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये वाला माइनस 2, तो ये ए स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आंसर हर का कट गया, तो यहाँ प्लस 2 ये माइनस 2 दोनों कटा, तो यहाँ पर प्लस 2 और माइनस 2 यहाँ 0 हो गया।
तो 0 को हम नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो उससे ये हुआ, इससे हम इस तरह से लिख दिए। अब फिर से यहाँ पर सेम यही फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 1/a² का होल स्क्वायर, इसको फिर से उसी तरह से लिखें, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2 का ये वाला है ये होल स्क्वायर, ये -2 का -2। अब a प्लस 1/a हमको यहाँ पर इसका मान दिया गया है 6, तो यहाँ मान रख देंगे 6 का होल स्क्वायर -2 का ये होल स्क्वायर -2। अब 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 -2 का होल स्क्वायर -2। 36 - 2 = 34 का स्क्वायर -2। अब इसका मान होता है 34 × 34, उसको गुणा करेंगे तो आएगा 1156 - 2, 1156 - 2। तो इससे माइनस कर देंगे 2 को, तो हमारा आंसर आया 1154। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है a + b + c = 0 हो तो a² + b² + c² अपॉन c² - ab का मान क्या होगा। तो हमको यहाँ पर जो दिया गया है उसी से हम आगे सॉल्व करेंगे। a + b + c = 0 ये दिया गया है, हम पक्षांतर कर देंगे c को, यहाँ c प्लस में है, जब पक्षांतरित होगा तो इधर आके वो माइनस हो जाएगा। तो a + b = -c, a + b का होल स्क्वायर = -c का स्क्वायर, दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। इसको हम सूत्र में रख देते हैं, फिर a² + b² + 2ab = c²। माइनस को जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। अब c² दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, जोड़ने पर c² जोड़ेंगे तो क्या होगा, a² + b² + c² प्लस ये 2ab का 2ab प्लस c² + c², ये हो जाएगा 2c²। ये एज इट इज़ है। a² + b² + c² = 2c² - 2ab, इसको हम इधर पक्षांतर कर दिए, प्लस में है, इधर आके वो माइनस हो जाएगा। a² + b² + c², यहाँ हम 2 को कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा c² - ab, यहाँ से 2 कॉमन निकला दोनों से तो c² - ab। अब यहाँ से इसका ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, a² + b² + c² अपॉन ये नीचे आ जाएगा c² - ab = 2। तो इसका मान हमको निकालना था, इसका मान तो क्या आया, =2, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x = 2⁻1/3 + 2⁻−1/3 है तो 2x³ - 6x - 5 का मान क्या होगा। यहाँ पर हमको x का वैल्यू दिया गया है, x = 2⁻1/3 + 2⁻−1/3, तो दोनों पक्षों की घात 3 करने पर, मतलब इसको घन भी कहते हैं हम घात 3 को, तो घन करने पर हमने घात 3 कर दिया। अब फार्मूला लगाएंगे a + b का क्यूब = होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। इससे हम यहाँ बनाएंगे तो x का क्यूब a³ हमारा a यहाँ पर क्या है 2⁻1/3 का क्यूब प्लस 2⁻−1/3 ये b है का क्यूब प्लस 3ab × a + b। x³ अब 2⁻1/3 की पावर 3, तो घात के ऊपर घात का आपस में गुणा हो जाता है, तो 2⁻3 × 3/3 प्लस 2⁻3 × 3/3, ये माइनस है तो माइनस, प्लस 3 × 2⁻1/3 माइनस 2⁻1/3, तो इसको एक साथ लिख देते हैं 2⁻1/3 - 1/3, घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, जब आधार सपाट हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, इंटू ब्रैकेट में 2⁻1/3 प्लस 2⁻−1/3, 2⁻1 यहाँ 3 और 3 कट जाएंगे तो 2⁻1, यहाँ पर 2⁻−1 माइनस है तो माइनस, प्लस 3 × 2⁻0, यहाँ पर हम इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ 3
1/3 माइनस 1/3, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों घट जाएगा, तो यहाँ 0 बचेगा। तो 0 इंटू 2^1/3 प्लस 2^-1/3। अब किसी भी संख्या की घात शून्य होती है तो उसका मान 1 होता है। तो 3 × 1, यहाँ पर 2^1 मतलब 2 प्लस 2^-1 मतलब 1/2 प्लस 3 × 1 2^1/3 प्लस 2^-1/3। अब यहाँ इन दोनों से हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 2। इसको यहाँ पर समझते हैं। 2 एलसीएम आया, फिर ये 2 × 1, तो 2 × 1 2, फिर 2 से 2 का गुणा होगा, 2 दूनी 4, तो ये 4 आया, प्लस यहाँ पर 2/2 होगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 से इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 1, तो 4 + 1 = 5, तो यहाँ आया 5/2 प्लस 3, यहाँ पर इसका वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। 2^1/3 प्लस 2^-1/3 = है x, तो इसका वैल्यू यहाँ से रख दिए, तो x आया 3 × 1, 3 × 1 = 3 × x, तो 5/2 प्लस 3 × x, तो 3x। x का क्यूब = 5 प्लस ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x/2। सेम यहाँ जैसे किए वैसे हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ये 5 का 5, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आया, फिर इसका फिर से 3 गुणा हो जाएगा, तो आएगा 2x³ + 5 + 6x। अब यहाँ पक्षांतर कर देंगे, ये सभी जो है इधर चले जाएगा, तो 2x³ - 6x, इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -5 = 0। तो हमको इसी का मान निकालना था, 2x³ - 6x - 5 का वैल्यू निकालना था, तो इसका वैल्यू क्या आया, 0। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आगे भी मैथ्स के प्रैक्टिस सेशन आपको मिलते रहेगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए।